नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 और मार्केट में आज जो हमारा मेजर क्रैश देखने को मिल रहा है, तो वो किस वजह से इतना ज़्यादा क्रैश आज मार्केट में देखने को मिला। देख सकते हैं निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स डाउन में बंद हुआ, 388 पॉइंट्स डाउन में बंद हुआ और जाके 23,616 पे क्लोज हुआ। और वहीं पे सेंसेक्स हमारा 1258 पॉइंट्स डाउन रहा और 77,964 पे बंद हुआ। तो इतना मेजर क्रैश का रीज़न क्या है, इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। वैसे कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स है जिस वजह से आज हमारे मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। देख, निफ्टी 50 हमारा 1.62% से डाउन रहा। निफ्टी नेक्स्ट 50 हमारा 3.17% गिरा। निफ्टी 100 भी 1.91% गिरा। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर हम देख सकते हैं कि 2% to 3% के रेंज में हमारा गिर गया है सेक्टर, मार्केट इंडिसेस। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, सभी इंडिसेस में हमको गिरावट ही देखने को मिल रही है, वो भी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में मैक्सिमम सेक्टर जिसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है वो हमारा बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स, एफएमसीजी के सेक्टर, ऑयल वाली कंपनीज, इन सब शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है जिसमें आज हमारे इन सब सेक्टर में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो बात करें कि हमारे मार्केट में जो निफ्टी 50 में जो हैवी वेट वाली कंपनियाँ हैं उसमें आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो इन स्टॉक्स में से HDFC बैंक, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो अगर इन कंपनीज में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो ऑटोमेटिक हमारा निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो आज के मार्केट क्रैश का जो मेजर रीज़न है वो है हमारा HMPV वायरस। एक्चुअली क्या, HMPV वायरस तो चीन में फैला हुआ ही था, लेकिन आज हमारे इंडिया में भी इस वायरस को डिटेक्ट किया गया है। 3 केसेस मिले हैं। शाम तक में जो न्यूज़ थी उसमें 3 केसेस मिले थे, उसमें से 2 केसेस हमारे कर्नाटक में है और एक हमारा गुजरात में है। तो इसी वायरस के फियर के डर से आज हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। ये जो HMPV जो वायरस है, इस वायरस का जैसे हमारे देश में डिटेक्ट हुआ तो लोगों को कोरोना जैसे याद आ गई कि 2020 में जैसा क्रैश हुआ था शायद वैसा क्रैश आ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तेज़ी से फैल सकता है। अब HMPV वायरस है क्या? HMPV वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो चीन से शुरू हुआ है। ये निमोनिया टाइप का एक स्ट्रेन होता है। ये जनरली कम उम्र के बच्चों जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और बुजुर्ग लोगों में के लिए ज़्यादा खतरनाक है। चीन में इस वायरस को लेकर के ऑलरेडी हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है, लेकिन चीन का कहना है कि ये सर्दियों में इस तरह के HMPV वायरस देखने को मिलते हैं। तो यही सब रीज़न की वजह से ये जो आज का जो क्रैश का जो मेजर रीज़न है वो हमारा ये HMPV वायरस ही है। लोगों को थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी आ गई है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो उस वजह से। दूसरा जो मेजर रीज़न है वो है हमारा FIS का कंटिन्यूस बिकवाली। आज के दिन भी देख सकते हैं 6 जनवरी को FIS ने 2575 करोड़ का टोटल शेयर्स बेचे हैं। वहीं पे DIS ने 5749 करोड़ का शेयर्स खरीदा है। FIS have sold over 4,500 crore in January. Market veteran Deepak Jason said, more than the detection of 2 HMPV cases in Karnataka, the markets are worried about FPI selling. The FPI selling continues as they may not be finding Indian markets attractive at current valuation. Till the macro and micro growth rates in India start to improve, the country may not see too much of an improvement in FPI flows एंड मार्केट मूवमेंट। तो दूसरा जो मेजर रीज़न है वो हमारा FIS जो है कंटिन्यूस हमारे इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाले जा रही है, तो उस वजह से मार्केट में हमारी गिरावट देखने को मिल रही है।
और तीसरा रीज़न है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक में भी आज बहुत ज़्यादा 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने Q3 का बिजनेस अपडेट दिया था। और उस बिजनेस अपडेट में ये रिपोर्ट किया गया कि इट्स डिपॉजिट ग्रोथ आउटपेस द ग्रोथ ऑफ लोन्स बाय वाइड मार्जिन। द प्राइवेट लेंडर्स डिपॉजिट ग्रू बाय 15.8% ईयर ऑन ईयर, वाइल इट्स लोन ग्रू बाय 3%। तो इस वजह से मतलब इन लोन जो इनका ग्रो हुआ ओनली 3% से। और इट्स कॉर्पोरेट लोन पोर्टफोलियो डिक्लाइन बाय 10.3% ईयर ऑन ईयर, वाइल रिटेल लोन्स ड्यूरिंग द क्वार्टर वर अप 10% ईयर ऑन ईयर। तो इस वजह से आज मतलब इनका जो Q3 का जो बिजनेस अपडेट था वो उतना मार्केट को उतना पसंद, मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा था। तो उस वजह से आज HDFC बैंक में 2.2% की गिरावट देखने को मिली। और जब HDFC बैंक में गिरावट देखने को मिलती है तो हमारे निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिलती है। और निफ्टी बैंक का हमारा बहुत ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 भी ऑटोमेटिक गिर जाती है। और जो फोर्थ मेजर रीज़न है वो हमारा Q3 का जो नंबर आने वाला है, तो उस वजह से तो Q3 का नंबर एक्चुअली क्या है ना, अभी जिस तरह से देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और लोगों की इनकम उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है और तरह तरह के टैक्सेस आ रहे हैं, तो वैसे लोगों के पास पैसे जो है उतने हैं नहीं जो वो एक्सपेंसेस करेंगे। तो जैसे ऑटो सेक्टर का अभी हमने कुछ दिनों में हमने देखा ही था कि रिपोर्ट आई थी कि ऑटो की ख़रीदारी में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। उसी तरह FMCG के सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन सब रीजनों की वजह से जब उनकी जब ख़रीदारी नहीं होती है तो ऑटोमेटिक है कि उनका इनकम नहीं बढ़ेगा। जब इनकम नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उनका प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो जाता है, और प्रॉफिट मार्जिन जब डाउन हो जाता है तो शेयर्स का वैल्यू भी धीरे धीरे गिर जाती है। तो उस वजह से Q3 का जो रिजल्ट है वो मतलब म्यूटेड रिजल्ट की वजह से, एक्सपेक्टेशन जो म्यूटेड रहेगा उस वजह से हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा रुपए का कमज़ोर होना US डॉलर के मुकाबले। ये भी एक मेजर रीज़न है। और एक रीज़न है हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस का दाम भी बढ़ रहा है। तो ये सब 4 रीज़नों की वजह से हमारे आज के दिन मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।